नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक किसान के पास चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत है। समांतर चतुर्भुज के आकार का एक खेत है और यहाँ पर उसने RS पर स्थित जो किसान है उसके पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत है। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। जो RS है उस भुजा पर एक बिंदु उसने A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। P और Q के साथ A को मिला दिया। अब प्रश्न ये बना कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो पहला जो आपका हल होगा उस हल में फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा कि खेत कितने भागों में। तो भाई ये वाला पार्ट एक फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पार्ट सेकंड पार्ट हो गया और ये पार्ट थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। लिखा जाएगा यहाँ पर खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट पर आइए। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है यहाँ पर कि इन भागों का आकार क्या है। इन भागों का आकार क्या है। तो इन भागों का आकार क्या है भाई, इसकी 3 भुजाएं हैं। जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने होते हैं, त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि इन भागों का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात यहाँ पर इन्होंने पूछा कि वह किसान खेत में गेहूं दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है। जो किसान है उस 3 भागों में क्या करना चाह रहा है, खेतों को अलग अलग भाग हैं उनमें गेहूं और दालें बराबर भागों में बोना चाहता है। तो वह एक ऐसा कैसे करेगा कि गेहूं और दाल बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए। भाई कोई चीज होती है उसको इस तरह से बटा होता तो हम कहते हैं भाई इधर इधर बोल लो, बराबर बराबर हो गया। लेकिन यहाँ तो भाग 3 है ना, तो 3 भाग के लिए क्या करेंगे। देखिए 3 भाग के लिए आपको पता है कि जो APQ है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो हम जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज PQRS का हाफ हो जाएगा। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया त्रिभुज APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है जो त्रिभुज APQ और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक, इस बात को यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखिए जब ये चीज हो गई, इसकी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब कि इन दोनों को मिलाते तो ये हाफ हो जाएगा। तब आप यहाँ लिखें कि त्रिभुज PAS प्लस त्रिभुज AQR, एरिया त्रिभुज AQR एंड प्लस त्रिभुज PAQ या APQ। यह जो एरिया होगी, इन एरिया को जब हम प्लस करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया को जब हम प्लस करेंगे
तो ये पी क्यू आर एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया पी क्यू आर एस जाएगा। राइट सर, समझ में आ गई थी बात। अब आप देखें ए पी क्यू जो है वो कितना है, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस है। तो यहाँ पर आप लिख दें 1/2 पी क्यू आर एस जो एरिया है, 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। राइट, ये आपने लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया आपके पास ट्रायंगल पी ए एस एरिया प्लस एरिया ए पी क्यू, और यहाँ पर तो प्लस का है, यहाँ पर एरिया पी क्यू आर एस। अब क्या करिए, एरिया पी क्यू आर एस यहाँ पर है, इसको आप यहाँ ले आइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। ठीक है ना, ए पी क्यू के इक्वल था ये, यहाँ पर आपको पहले आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे एरिया, यहाँ पर एरिया ट्रायंगल पी ए एस प्लस एरिया ए पी क्यू, एरिया ए पी क्यू इज इक्वल, देखो आप यहाँ पे इसको करो तो 2 एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया पी क्यू आर एस और अपान 2 हो जाएगा। इससे आप इसकी मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस कर दें, तो यहाँ पर 2 पी क्यू आर एस से 1 पी क्यू आर एस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस अपान 2। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप लिख दो एरिया पी ए एस प्लस एरिया ए पी क्यू, एरिया पी ए एस और एरिया ए आर क्यू, और तो कोई गलती नहीं है यहाँ पर, ए आर क्यू या ए क्यू आर, राइट है ना। एरिया ए क्यू आर इज इक्वल टू, जब यहाँ पर आ गया तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना, एरिया ऑफ 1/2 पी क्यू आर एस, 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। इसका मतलब हो जाएगा कि ये एरिया अगर हम प्लस करें तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये एरिया इस दो ट्रायंगल के इक्वल है। ये जो ए पी क्यू है वो ट्रायंगल एस ए पी और आर ए पी या ए आर क्यू के इक्वल है। तब आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखना है कि यदि गेहूं ए पी क्यू में बोएगा तो दालें पी एस ए प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर क्यू में बोएगा। यदि गेहूं पी एस ए प्लस ए आर क्यू में बोता है तो दालें क्या करेगा, ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू में बोएगा। ठीक है ना। यदि वो गेहूं को इसमें बोता है तो जो दालें बोएगा वो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में बोएगा, थर्ड पार्ट बराबर हो जाएगा दोनों मिला करके। यदि वो यहाँ पर गेहूं बो दे तो दालें इसमें बोएगा, और दालें इनमें बो देगा तो गेहूं इसमें बोएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को बड़े ही ढंग से बताया गया है आपको, इसे आप समझें। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी था, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चंस को करने के लिए आपने इस नियम को याद रखना है। इसके आधार पे इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होगा। जब ये आधा हो सकता है तो वही ये भी मिला करके आधा होगा, और इस तरह से ये दोनों मिला करके इसके बराबर होंगे। तो दालें इसमें होंगे तो गेहूं इन दोनों में होंगे, गेहूं इन दोनों में तो दालें इसमें हो जाएंगी। ओके, आप इस क्वेश्चन को
अपने फ्रेंड्स को सेंड करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित वीडियो और इससे पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।